हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्ट केस के बारे में, जो कि आपकी हियरिंग हुई है 22 जुलाई को। अब 22 जुलाई को किस रिगार्डिंग हियरिंग हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। और अब आगे इस केस में क्या होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि इस कोर्ट केस से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट हैं उनके तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियरली सारी चीज़ें क्लियर करके दी थी, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी बिल्कुल परफेक्ट बताई थी और सच्चाई बताई थी, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा था वो सही था। तो आप रूमर से भी बच के रहो। इस बीच में बहुत सारे रूमर्स होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, और आपको वो जो है मतलब आपका ही लॉस होगा उस रूमर्स में आप पड़ोगे तो। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जेन्यून होगी वही मैं आपको अपडेट करूँगा। ये नहीं कि आपके जो है मैं अपने कुछ भी मैं आपको यूट्यूब पे आके बोल दूँ और चीज़ें वही हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, ये 22 जुलाई की हियरिंग की हमारे पास पीडीएफ आ चुकी है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या सिंपली आप टेलीग्राम पे सर्च करना @SSC माहौल, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये आपके शुभम पाल के द्वारा कहा गया था। पिटिशनर वो है, रिस्पॉन्डेंट जो है श्री राकेश रंजन जो है यहाँ पर, एंड अदर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये केस बेसिकली किस लिए किया गया था, सो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे केस जो है ना, बेसिकली आप ये पूरे पॉइंट पढ़ सकते हो जब भी आप ये पीडीएफ लोगे हमारे ग्रुप से। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया 3 नंबर पॉइंट में कि ये केस जो है आपके 16/2/2024 को जो सिंगल बेंच के द्वारा जो यहाँ पर आया था, क्या कहते हैं, जजमेंट, कि आपके जो है एक क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सही से मतलब चेंज करके फिर से रिजल्ट लाना है। उसके बाद एसएससी ने इसमें कुछ किया नहीं था, और उसके बाद में फिर एलपीए फाइल हुई और सारी चीज़ें हुई। फिर से डबल बेंच में केस हुआ, वहाँ पे भी सिंगल बेंच के ही जजमेंट को माना गया है। तो इसके अगेंस्ट में जो 16/2 को नहीं एसएससी ने कुछ किया था, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के ऊपर जो है ये केस किया गया था, जिसमें आपको बताया मतलब ये पिटिशनर की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने जो ऑर्डर था उसका उन्होंने फॉलो नहीं किया उनको, तो इस रिगार्डिंग उनके ऊपर ये केस किया गया था। तो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने जो है ना, आप दोनों पार्टी की तरफ से इस केस के रिगार्डिंग एलपीए फाइल हो चुकी थी। ठीक है, और एलपीए फाइल होने के बाद सुनवाई भी हुई, जो आपको पता है कि एलपीए क्या थी हमारी 202 थी ऑब्लिक 2024। तो इसलिए इस केस को क्या किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, जो कि ये कंटेम्प्ट ऑफ केस था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस था। इसे एसएससी के ऊपर से हटाया जाता है। ठीक है, इसमें एसएससी को क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद में यहाँ पर एसएससी को, इसके साथ ही साथ एसएससी को क्या किया गया कि लिबर्टी दी गई, यानी कि छूट दी गई कि आप जो हैं, जो डबल बेंच ने कहा था कि आपको लगता है कि आपके आंसर मतलब आपने सही आंसर ढूंढ लिया है, आपके अकॉर्डिंग वर्ड मिल रहे हैं, तो आप क्या करो कि ये केस आपके सिंगल बेंच के द्वारा जजमेंट आया था, तो आप सिंगल बेंच में जाकर रिव्यू पिटिशन फाइल करो। तो वही चीज़ इसमें भी कहा गया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर जो है इस पर अपनी रिव्यू पिटिशन फाइल करो, और बताओ कि आपके पास जो भी वर्ड हैं वो कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो उसके ऊपर फिर से हेयरिंग होगी। ठीक है, अब हेयरिंग होगी, अब कोर्ट ये देखेगा। अगर देखो इसमें चीज़ें क्या हो सकती हैं, सो मैं आपको बताता हूँ। अगर वर्ड सच में है तो फिर तो एसएससी जीत जाएगी। ठीक है, एसएससी के पास मतलब उन्होंने वर्ड फाइंड कर दिया और जेन्युइनली है, तो एसएससी के लिए को क्लीन चिट मिल जाएगा और जो रिजल्ट था वही वैलिड हो जाएगा। अगर यहाँ पर वो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि फिर से इनका ये जो है ये डिसमिस हो जाएगा, और पहले वाला ही ये होगा कि जजमेंट मान्य रहेगा। और उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, डबल बेंच में जाएंगे। डबल बेंच में भी यही सेम सुनवाई होगी। अगर वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो ये हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर डबल बेंच में भी ये फेल हो जाते हैं, एसएससी के पक्ष में नहीं जाता, तो ये जो है मेरे अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि जब यहाँ और यहाँ सेम चीज़ें आएंगी, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में भी जो गलत है वो गलत ही होगा। तो एसएससी अब यही चीज़ है कि उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, और उसमें वो बताएंगे कि कैसे वर्ड मिल रहे हैं, और कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। कोर्ट उनको अगर उस आंसर से सेटिस्फाई हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका यही रिजल्ट रहेगा। अगर नहीं होगी तो फिर रिवाइज रिजल्ट तो आना ही है, आज नहीं तो कल। ठीक है, अगर चीज़ें उस तरह से हुई तो
और बिल्कुल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रहे थे क्या कि आपके जो है एसएससी को लिबर्टी नहीं दी गई है रिव्यू पिटीशन फाइल करने की। वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि गलत है न्यूज़, और आपको अभी पता चल जाएगा। आप ये पॉइंट नंबर 7 पढ़ लेना, 6 पढ़ लेना, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये आपको अपडेट देना था कि केस में यही हुआ है 22 जुलाई में कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर केस किया गया था एसएससी के ऊपर, तो उसमें एसएससी को क्लीन चिट मिल गई है और साथ ही साथ एसएससी को रिव्यू पिटीशन फाइल करने की फिर से अनुमति मिल गई है। यानी कि वो 1 वीक के अंदर फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, फिर उसके ऊपर हियरिंग होगी। वो बताएंगे कि 2 वर्ड जो मैंने फाइंड किए हैं, जो ऑक्सफोर्ड का बताया जा रहा है, जो भी जहाँ से भी है, उसके ऊपर वो सुनवाई होगी। अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई होगा तो उसके पक्ष में रिजल्ट आएगा, नहीं होगा तो रिमेंस चेंज हो जाए, रिमेंस आपका जजमेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अपडेट आएगी, जैसे जैसे हेयरिंग होगी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर अपडेट करता रहूँगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई अपडेट होगी तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। आप लोग सीजीएल 2024 में लग जाइए, क्योंकि आपकी वैकेंसीज अच्छी खासी हैं और साथ ही साथ ये तो चल ही रहा है। इस पर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ये देखो कोर्ट का मामला है। ठीक है, कोर्ट अगर आपको जो जजमेंट दे देगी वो आपको मान्य पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जजमेंट ये है, तो फाइट करने के लिए तो कोई भी फाइट कर सकता है, बस लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट दे देंगे वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप जैसे कि आप हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने सिंगल बेंच के जजमेंट को डबल बेंच में चैलेंज किया। अब डबल बेंच, अगर यहाँ से डबल बेंच से वो संतुष्ट नहीं हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे देगा वही मान्य होगा, तो दोनों पक्षों के लिए वही मान्य होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सीजीएल 24 पे भी फोकस करते रहिए और लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, अब देखते हैं कहाँ तक ये सही है। क्या ये ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर सच में इतना इजी होता कि वर्ड मिलना, तो अभी तक ये केस जो है वो क्लोज हो गया रहता एसएससी की तरफ से भी। लेकिन ये एसएससी जानबूझ के ऐसा कर रही है, बट कोई नहीं, आप लोग 24 पे भी ध्यान दो और ये तो है ही, कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर देता हूँ। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को ध्यान रखिए।